1/9 डॉट 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 1 प्लस 2n प्लस 1 बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 इज इक्वल टू सॉरी n प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत से इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये ट्रू है। तो पहला कंडीशन क्या होता है, n बराबर 1 के लिए करते हैं ना। तो n बराबर 1 के लिए आपने इसको सपोज कर लिया है कि ये जो फंक्शन पूरा का पूरा लिखा है हमारा ये n का फंक्शन है। तो n बराबर n के लिए भैया क्या करना है आपको, इसके बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष कितना है आपका 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर लिखा होगा। तो n के प्लेस पे 1 राइट कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 1 बाई 1 यही तो आएगा। कितना हो गया 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष है n प्लस 1 होल स्क्वायर। तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4। तो बायां पक्ष यहाँ पे दायां पक्ष के बराबर आ गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो सेकेंड स्टेप क्या आता है इसका, जो सेकेंड स्टेप होता है वो क्या होता है n इज इक्वल टू k के लिए। ठीक है, n इज इक्वल टू k के लिए क्या मान लिया जाता है कि Pn जो है वो सत्य होगा। अब देखो ये हो गया आपका Pk 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 5/4, 1 प्लस 7/9 डॉट 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 1 प्लस 2k प्लस 1 बाई k स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला समीकरण और इसको यहीं पे छोड़ दिया जाता है। अब हम लोग किसके लिए सॉल्व करेंगे, n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो जहाँ जहाँ पे k है अब वहाँ पे k प्लस 1 हो गया। और इसका हम लोग केवल बायां पक्ष लिखते हैं और दायां पक्ष प्रूव करना होता है, वेरीफाई करना होता है। तो ये हो गया 1 प्लस 3/1, 1 प्लस 5/4, 1 प्लस 7/9 डॉट 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 1 प्लस 2k प्लस 1 बाई k स्क्वायर। देखो ये जो टर्म मैंने लिखा है वो k प्लस 1 के पहले का टर्म है, मतलब k टर्म है। इसके बाद जहां जहां पे आपने k रखा था वहां क्या लिखना है, कितना लिखना है k प्लस 1 लिखना है ना। तो ये हो गया 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे 2 हो गया, k की जगह क्या राइट करना है k प्लस 1, और ये बाहर भी आपका प्लस 1 है और अपॉन k प्लस 1 स्क्वायर, और उसके पहले का एक टर्म आपका k वाला टर्म है। अब यहाँ पे देखो ये जो समीकरण 1 है, अगर हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 का यूज करें, समीकरण 1 से अगर हम इसका यूज करें तो हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है k प्लस 1 होल स्क्वायर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, k प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर है। और इसके जस्ट बगल में आपका क्या बच रहा है 1 प्लस 2 k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, और अपॉन में कितना k प्लस 1 होल स्क्वायर। बताओ ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये हो गया k प्लस 1 होल स्क्वायर और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो गया k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 प्लस 1 मतलब 2k प्लस 3 होगा, और अपॉन में कितना k प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये k प्लस 1 स्क्वायर, ये k प्लस 1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये बचा आपके पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, k प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दो अगर, ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3 आएगा इतना। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें तो ये k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 हो गया, और ये लिखा क्या है, ये k प्लस 2 होल स्क्वायर लिखा है। दैट इज आल्सो वी कैन राइट k प्लस 1 होल
स्क्वायर, तो जहाँ पे n था वहाँ पे k प्लस वन होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना है कि p n इज इक्वल टू k प्लस वन पे हमारा पी एन जो है वो सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n प्लस k प्लस वन के लिए पी एन सत्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसको हम लोग पहले क्या सपोज कर लेते हैं कि ये पी एन इज इक्वल टू लिखा हुआ है, पूरा फंक्शन हमारा एन का हो गया। सबसे पहले क्या करते हो, एन बराबर वन के लिए जो पहला स्टेप हमारा होता है वो एन बराबर वन के लिए होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बायां पक्ष होता है उसमें एन की जगह पे वन रखना है ना शिवम? आ रहा समझ में? अच्छा, तो यहाँ पे देखो वन अपॉन एन की जगह पे वन रखेंगे तो कितना हो गया, 3 में से 2 गया 1। लिखूं या डायरेक्ट लिख दूं? एन की जगह पे 1 का मतलब क्या, 3 में से 2 गया 1 इंटू यहाँ पे कितना 1 लिखोगे तो 3 और 1 4। ठीक है, मतलब कहने का ये 1 अपॉन 1 इंटू 4 यानी कि 1 अपॉन 4 हुआ। ये बीच में मल्टीपल का सिंबल है। फिर अगला है दायां पक्ष, और दायां पक्ष क्या है, n अपॉन 3n प्लस 1। अब n के प्लेस यहाँ पे भी 1 राइट करना है, तो n की जगह 1 रखेंगे, 1 यहाँ पे रखेंगे तो कितना 4, ये भी 1/4 आ गया। तो यहाँ मुझे क्या मिल गया कि बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के क्या है, बराबर है। अतः n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए P1 या Pn क्या होगा हमारा, सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए क्या होगा, जो Pn होता है वो सत्य होगा, ऐसा हमने माना यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, जितना भी n है हर जगह क्या कर देना है, k लिख देना है। तो p के 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3k माइनस 2 3k प्लस 1 इज इक्वल टू k अपॉन 3k प्लस 1, और इसको मान लिया गया समीकरण 1। बताओ ठीक? अब हम लोग जो नेक्स्ट वाला है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अब हो गया हमारा ये p k प्लस 1/1 इंटू 4, 1/4 इंटू 7, 1/7 इंटू 10 प्लस डॉट 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 प्लस। देखो ये जो k प्लस 1 के पहले का जो टर्म है वो ये आपका बनेगा ही बनेगा, उसके बाद का k प्लस 1 आएगा, तो ये वाला टर्म पहले लिख लेते हैं हम लोग। 3k माइनस 2, 3k प्लस 1, और इसके जस्ट बाद में जो आएगा वो k की जगह k प्लस 1 रखने पे आएगा। तो जरा ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इस k की जगह k प्लस 1 लिखूंगा तो 3k प्लस 3 मिलेगा, नहीं समझ में आ रहा? लिखूँ? अच्छा चलो लिख देता हूँ टर्म। तो k की जगह क्या लिखना है, k प्लस 1 माइनस 2। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या बनेगा, 3k प्लस 1 प्लस 1। आप तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो समीकरण 1 है, अगर हम उसका यूज करें यहाँ पे समीकरण 1 से अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टर्म है हमारा वो k/3k प्लस 1 है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ये जो pk प्लस 1 हमारा चल रहा है किसके इक्वल आ गया, k/3k प्लस 1, ये इतना टर्म। बाकी ये वाला टर्म आपका बच रहा प्लस के साथ। और ये कितना है, 1 कितना बचेगा बताओ, ये 3k प्लस 3 और 3 में से 2 गया 1, तो कितना आएगा, क्या 3k प्लस 1 नहीं मिला? और ये कितना होगा, 3k प्लस 3 प्लस 1, 3k प्लस 4 नहीं आएगा, 3k प्लस 4 आएगा ना। अब देखो ये कितना हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि 1/3k प्लस 1 कर लिया कॉमन, क्योंकि यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था। कॉमन करने पे क्या बचा, k बचा प्लस 1/3k प्लस 4। अब ये देखो कितना हो गया, 1/3
3k+1 और यहाँ पे क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3k² + 4k + 1/3k+4। अब आगे बताओ क्या करना है। ये जो 3k² + 4k + 1 देख रहे हो, ये बनाना है हम लोगों को क्या, मतलब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। इसका गुणनखंड करना है यानी कि फैक्टर करना है, ठीक है। तो फैक्टर के तो कई नियम होते हैं, है ना। एक तो आपने श्रीधराचार्य का फार्मूला सुना होगा, या द्विघात समीकरण, वो क्या बोलते हैं, वही को द्विघात सूत्र भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य वाले सूत्र को। और एक होता है पूर्ण वर्ग बना के। तो इतने टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे यही चेक करना है कि किससे वो बनने वाला है, यानी कि क्या ये 3k+1 का होल स्क्वायर k × 3k+1 का होल स्क्वायर बनेगा, क्या वो नहीं बनेगा। पहले थोड़ा बड़ी हो जा रही है, क्या कुछ छूट गया है क्या। ठीक है, आप देखो ये क्या आ गया, 3k² + 4k + 1/3k+4, सब कुछ राइट है। हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का नियम आप सबको पता है, क्या होता है, 3 का 1 में गुणा करोगे 3 आएगा, 3 से क्या लाना है 4। चलो इसको हम लोग रफ पे थोड़ा सा चेक करते हैं। तो ये हो गया 3k² प्लस, और 3 से 4 लाने का मतलब क्या, ये तो आपका 3k + 1k हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 3 और 1 4, और 3 का 3 होता है। तो यहाँ पे अगर 3k कॉमन करूंगा तो k+1 मिल जाएगा, और यहाँ पे +1 कॉमन करूंगा तब भी मुझे k+1 मिल जाएगा। मतलब ये k+1 के साथ 3k+1 मिलेगा। अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या राइट करने वाले हैं, ये हो गया 1/3k+1, और ये किसके इक्वल हो गया, ये k+1 और ये 3k+1 अपॉन कितना 3k+4। ये दोनों वैल्यू सेम थी, कैंसिल हो गई, बचा क्या k+1/3। और अगर मैं इस k को k+1 राइट करूंगा तो ये +1 आ गया हमारा। तो ये इसी के इक्वल है 3k+4 के। देखो टर्म हमारा क्या था, n/3n+1, ये हो गया k+1/3k+1+1। यानी कि n बराबर k+1 के लिए सत्य है जब हमारा ये pk कभी सत्य रहा होगा, यानी कि सभी n बराबर जो नेचुरल नंबर होंगे, सभी n नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा हमारा, ये pn सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 1 + 2 + 3 + ... n is less than 1/8 to n+1 होल स्क्वायर। यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये वैल्यू छोटी होती है 1/8 to n+1 के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे हम लोगों ने सपोज कर लिया कि ये n का फंक्शन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अगला देखो, n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो LHS पार्ट है, ठीक है, LHS पार्ट है, या डायरेक्ट इसमें LHS RHS लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि ये आपका क्या है, ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस हैं। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, असमीका। तो असमीकाओं में क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे ये 1 हो जाएगा, अभी देखो चेक किया जाए, 1 लेस देन 1/8, ये 2 + 1 3 होगा स्क्वायर, ये हो गया 1 लेस देन 9/8। जरा देखो 8 का टेबल 9 में एक बार पूरा पूरा चला जाएगा, उसके बाद भी तो बचेगा। तो कहने का मतलब 9/8 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो ये जो Pn है हमारा, वो n बराबर 1 के लिए क्या होगा, सत्य होगा। बताओ ठीक है। दूसरा टर्म आपका क्या होता है, n बराबर k के लिए। तो n बराबर k के लिए Pn सत्य होगा यदि Pk 1 + 2 + 3 + ... k इज लेस देन 1/8 और ये 2k+1 होल स्क्वायर हो तो। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारा आता है n = k+1 के लिए। तो कितना बनेगा, ये Pk+1 हुआ। ठीक है, 1 + 2 + 3 + ... k, और इसके जस्ट बाद आपका ये k+1 आएगा, मतलब इसके पहले की एक वैल्यू हमारी k है। तो यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है वो लेस देन 1/8 2k+1 का होल स्क्वायर है। समझे? ये कितना लिखा है? ये लेस देन 1/8 2k+1 स्क्वायर और ये प्लस में कितना k+1 है। इतनी वैल्यू हमारी क्या है? लेस देन 1/8 2k+1 का होल स्क्वायर है और इसी में आपका प्लस k+1 है। अब इसको देखो, ये तो इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको इक्वल मान के अलग सॉल्व करेंगे, बाद में फिर हम इसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, अब ये मान के चलेंगे कि इक्वल है ये। तो जरा देखते हैं यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जरा बताओ मुझे कितना आने वाला है। ये हो गया 1/8 के साथ अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 4k² प्लस 1 प्लस 4k और प्लस में k+1 आया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो ये 4k² प्लस 1 प्लस 4k प्लस 8k प्लस 8/8। बताओ ठीक। अब ये देखो, चेक करो कितना हुआ। 4k² प्लस 12k प्लस 9 और /8। ठीक है, ये कितना लिखा है? क्या ये ऊपर 2k+3 का होल स्क्वायर लिखा है? हाँ, लिखा है। अगर ये इतना लिखा है तो क्या मैं इसको 2k+1 प्लस 1, ठीक है, होल स्क्वायर बाई 8 कह सकता हूँ क्या? कह सकता हूँ। तो जरा ध्यान से देखो, जहाँ पे हमारा n था वहाँ पे k+1 आया। ठीक है, तो ये जो पूरा टर्म हमारा बन के आ रहा था, क्या लेस देन इसी के फॉर्मेट में बन के नहीं आया? बन के आया। तो यहाँ जो pk+1 था, ठीक है, ये जो हमारा टर्म LHS वाला था वो 1/8 2n+1 का होल स्क्वायर था। तो ये वाला टर्म जब k+1 के लिए लिखा गया तो ये जो k+1 वाला हमारा टर्म आ रहा है वो भी तो इससे कम आ रहा है ना। तो बस ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, आप सीधा सीधा पूरा एक साथ राइट करके भी लिख सकते हो यहाँ पे कि ये जो हमारा pk+1 था, ये जो pk+ का ये वाला टर्म था वो लेस देन हुआ कि नहीं हुआ? इससे 2k+1 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 8 से हुआ। ठीक है, अतः pk+1 सत्य है जब कभी pk सत्य रहा होगा। अतः फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर pn सत्य है। ठीक है, वैसे कर लेना है, बाकी तरीके बहुत हो गया। अरे कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। n+1 n+5 को क्या करना है कि ये संख्या 3 की गुणज है, ये बताना है। 3 की गुणज का मतलब है कि ये जो संख्या है क्या वो 3 से कट जाएगी? अरे भैया कहा है हो जाएगी, तो होगा। लिखा है n+1 n+5 जो है वो संख्या 3 की गुणज है कि नहीं? लिखा है, वही लिख दिया है माने है। चलो चेक करते हैं। रूल क्या है? वही पुराना वाला। हम लोग इसको ये सपोज कर लेंगे कि ये Pn का कोई फंक्शन है। तो देखो जरा, n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं हम लोग इसको पहले। तो ये हो गया हमारा 1+1। देखो ऐसे समझ लो, 2। ये जो लिखा है n+1 n+5, इसकी जगह पे n के प्लेस पे 1 रखना है। 1 × 2 × 6 हुआ, 6 2 जा 12, ये 12 आया। क्या ये 12 3 का गुणज नहीं है? तो ये 12 जो है 3 का गुणज है। दूसरी कंडीशन हम लोग क्या लगाते हैं जरा बताओगे? n बराबर k के लिए देखते हैं ना। हाँ, n बराबर k के लिए तो चेक करते हो। तो देखो क्या करोगे, जहाँ पे आपका n है, जहाँ पे n है वो क्या होगा? k होगा, k+1 होगा और k+5 होगा। लेकिन बोला क्या है कि ये जो चीज है वो 3 का गुणज है। तो कहने का मतलब हमने इसको 3m मान लिया। बताओ ठीक है भैया? मैं 1 के लिए तो प्रूव कर ही चुका हूँ कि जो आया है वो 3 का गुणज है।
के लिए मेरे पास इक्वल टू का तो कोई फंक्शन है ही नहीं है ना, इक्वल बराबर कुछ है नहीं ना, तो हमने ये मान लिया कि जब हम n की जगह k रखते हैं तो k+1 k+5 जो भी आएगा वो भी 3 का मल्टीपल ही आएगा। जैसे 12 क्या है, ये 12 हमारा 3 × 4 ही तो है, तो 12 3 का क्या है, गुणज है, 12 3 का गुणज है। तो ऐसे ये जो आएगा इसका जो रिजल्ट आने वाला है उसको भी हमने मान लिया कि वो 3 का क्या होगा, गुणज। यम क्या है, गुणज है किसका, 3 का। बताओ बात समझ आई? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट n = k+1 के लिए, तो n = k+1 के लिए क्या करोगे, जहां k था आपका वो k+1 हो गया, ये आपका k+2 हो जाएगा, ठीक है, या ऐसे लिखा रहने दो, k+1 + 1 ही लिखा रहने दो। और ये कितना हो जाएगा, k+1 + 5। बताओ ठीक है, ये इक्वल टू अब जरा चेक करो यहाँ पे कि इसको आपको k+1 k5 के जैसा बनाना है, k+1 k+5 के जैसा बनाना है। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो k लिखा है, ये जो k+1 लिखा है, इसको तो ऐसे लिखा रहने दो, अगर लिखना चाहो तो ये k+1 लिखा रहने दिया मैंने, ठीक है। या एक काम कर सकते थे, ये जो k है इसमें इस वाले k+1 का मल्टीप्लाई कर देते, मतलब इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना कि यही चीज़ यहाँ पे बन जाए, यही चीज़ यहाँ पे बन जाए, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो देखो क्या क्या इसमें सोच सकते हो। अगर इसको k+2 बना दूँ तभी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी इतना कर सकते हैं, ये होगा हमारा k+1 k+2 और ये k+6 हो जाएगा। ये वाला जो k लिखा है मैं इसके साथ क्या लिख दूँ, k+1 लिख दूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो 5 भी आ रहा है, तो इस वाले को तो बाद में ब्रेक करूँगा मैं। तो यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा, एक k के साथ, ठीक है, या कह सकते हो कि इस k+2 का गुणा मैंने k में कर दिया, या k का गुणा इस k+1 का गुणा k में कर दिया मैंने। बताओ ठीक, इस k+1 में इस k का गुणा कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे क्या बचा है, 2 बचा है ना, और इस 2 में भी मैंने क्या किया, k+1 का गुणा कर दिया। बताओ ठीक है, मतलब इस k+1 का गुणा k में कर दिया और इस 2 में भी मैंने k+1 का गुणा कर दिया, ठीक। अब उसके बाद लास्ट में मेरे पास क्या बच रहा है, k+6 बच रहा है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, k+1 के साथ अगर मैं इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी ना, इसको इस हिसाब से बनाना पड़ता है। k+1 + 5 होगा अभी, तो k+1 के साथ k मिला, नहीं मिला, k के साथ k+1 मिलेगा और वहाँ से मुझे k+5 मिल जाएगा क्या। अब मैं अगर इसका मल्टीप्लाई कराऊँ तो इसको मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, k+5 + 1 कह सकता हूँ क्या। तो एक बार इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर करूँ तो k+1 के साथ k+5 + 1 आएगा, और एक बार 2 k+1 के साथ भी k+5 + 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बनने वाला है, अब ये बन गया हमारा k+1 k+5, और यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस k+1। बताओ ठीक है, k+1 का k+5 में मल्टीप्लाई हुआ, फिर k+1 का 1 में हुआ, और इधर क्या लिखा है 2 k+1 और ये k+6। अब इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ मुझे k+1 k+5 नहीं मिल गया, मिल गया ना। तो ये किसके बराबर हो गया हमारा, ये हमारा किसके बराबर हो गया, 3m के बराबर हो गया। तो ये 3m और प्लस इसमें भी तो k+1 कॉमन कर सकता हूँ, तो k+1 जब मैं यहाँ पे कॉमन करूँगा तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, k मिलेगा और क्या मिलेगा, 2 मिलेगा और k+6 मिलेगा। बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ये हो गया 3m प्लस
k प्लस 1, इसको जरा सॉल्व करो तो ये k प्लस 2k प्लस 6 होगा कि नहीं होगा? होगा। ये हो गया 3m प्लस 12, अरे होगा जो भी होगा 12 होगा, ठीक। तो ये हो गया 3m, ये हो गया k प्लस 1, और यहाँ से देखो ये 2k और 1k, 3k प्लस 12 हुआ, तो ये हो गया 3m, यहाँ पे 3 कॉमन कर लो तो ये k प्लस 1 और k प्लस 4 हुआ। अब देखो पूरे में 3 कॉमन कर लो तो m प्लस k प्लस 1 k प्लस 4, ठीक है। अब ये क्या है 3, और ये क्या लिखा है, इसको कुछ मान लो, इसको मैंने मान लिया k प्लस 4 को 2। तो क्या ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा 3 का मल्टीपल नहीं आ गया? आ गया। तो यही तो हमको प्रूव करना था कि ये जो पूरी चीज आई है, आप देखो ये पूरे का मल्टीपल 3 है कि नहीं है, और अगर ये 3 का मल्टीपल है तो वही तो प्रूव करना था कि संख्या 3 का एक गुणज है, तो पूरी की पूरी संख्या क्या है? 3 की एक गुणज है, ठीक है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से संख्या 3 का बताओ, बात समझ में आई? देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म आपका बनता है वो कौन सा बनता है? यहाँ का, जब आप n की जगह k प्लस 1 रखते हो गिवन फंक्शन में, तो आपका जो ये वाला टर्म है, कौन सा वाला, जो इक्वेशन नंबर 1 है, वो चीज आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। ये जो आपके पास k प्लस 1 रखने पे जो फंक्शन बनता है, यही काम तो सब में कर रहे हो ना, वहाँ डायरेक्टली दिखता था, बट यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। तो आपके पास k प्लस 1 k प्लस 5 होना चाहिए था, तो आप इसको ऐसे अरेंज करो। देखो k प्लस 1 मुझे चाहिए था, तो मैंने k प्लस 1 को कुछ नहीं किया ना, और हमने इसको k प्लस 2 बनाया, और मुझे k प्लस 5 भी चाहिए था, इसलिए मैंने इसको भी नहीं ब्रेक किया। तो मैंने क्या किया कि इस k प्लस 1 का k में मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इस k प्लस 1 का 2 में कर दिया, और ये k प्लस 5 प्लस 1 कर लिया, क्योंकि मुझे k प्लस 5 चाहिए, मतलब जो चाहिए उसको हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे। फिर देखो ये हो गया आपका k प्लस 1 में, देखो ये वाले टर्म में फिर इसका मल्टीप्लाई हो गया, और इस वाले टर्म में भी इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब ये हो गया k प्लस 1 k प्लस 5, और इस बार में मैंने फिर से k प्लस 1 का मल्टीप्लाई करा दिया, बाकी ये वाला पूरा टर्म हमारा हो गया। अब ये जो वैल्यू थी हमारी वो 3m के बराबर थी, बाकी जो बचा उधर लिखते हैं, उसको सॉल्व करने पे उसमें से भी मुझे 3 कॉमन मिल गया। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा जो नंबर था, जो पूरी की पूरी संख्या थी हमारी, वो क्या है? 3 की गुणज है, ठीक। बस यहीं पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है।